नवरात्रि आरंभ होने वाली है। ऐसे में भक्तों के मन में उत्साह और उमंग की लहरें हैं। नवरात्रि में हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है और हर दिन अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो आज अपनी इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है और उन्हें क्या चढ़ाया जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन होती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी। इसका पूरा अर्थ है हिमालय की बेटी। देवी शैलपुत्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को करुणा और ममता की देवी माना जाता है। शैलपुत्री प्रकृति की भी देवी हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी और मीठा पान अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाले निरोगी रहते हैं। माँ की पूजा में ओम साम शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। मान्यता है कि देवर्षि नारद जी के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर की पत्नी बनने के लिए तपस्या की। इन्हें ब्रह्मा जी ने मनचाहा वरदान भी दिया। इसी तपस्या की वजह से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से मन स्थिर रहता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए शक्कर और बिना नमक वाला मक्खन चढ़ाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण है। माँ के माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है। इस अर्धचंद्र की वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। इस दिन माँ को लाल रंग के फूल जरूर चढ़ाएं। भोग चढ़ाते वक्त और मंत्र पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी जरूर बजाएं। ओम चं 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 चंद्रघटाय हिं नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। इस दिन माता रानी को शहद, मावे की मिठाई, दूध, खीर और दूध से बनी मिठाइयों का भोग अवश्य लगाएं। चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है। देवी पुराण के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल में होता है। माँ की पूजा हरे रंग के कपड़े पहनकर करने का विधान है। माँ के लिए ओम कुष्मांडा देव्य नमः इस मंत्र का जाप किया जाना चाहिए। माता रानी को पेठा, मालपुआ, दूध पाक का भोग लगाना चाहिए। पांचवा दिन स्कंद माता को समर्पित है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति बनी थी। कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। माँ की पूजा ओम ह्रीं सः स्कंद मात्रये नमः इस मंत्र का जाप करें। प्रसाद के रूप में माँ को केसर, पिस्ता और खीर का भोग लगाएं। छठा दिन माँ कात्यायनी का होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग लगाने से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। कात्यायनी माता को फल में 6 अमरूद अर्पित करके भी प्रसन्न किया जा सकता है।
नवरात्र के 7वें दिन काल रात्रि की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। माँ काल रात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है। काल रात्रि माँ को गुड़ बहुत पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन उन्हें इसका भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन चीकू का प्रसाद भी चढ़ाया जा सकता है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी के स्वरूप का वंदन किया जाता है। महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। महागौरी की पूजा में नारियल का भोग लगाया जाता है। महागौरी की पूजा करने के बाद कन्याओं को पूरी, हलवा और चना खिलाना शुभ माना जाता है। साथ ही माता रानी को इस दिन प्रसन्न करने के लिए फलों में शरीफा अर्पित किया जा सकता है। नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को जगत को संचालित करने वाली देवी कहा जाता है। इस दिन माता को हलवा, पूरी, चना, खीर, पूवे इत्यादि का भोग लगाएं। माँ को संतरे का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री का मनपसंद भोग नारियल, खीर, नैवेद्य और पंचामृत है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।